अंदर डिसिप्लिन लाना कैसे है, आज हम इस वीडियो के अंदर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखें। मैं आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कि लाइफ के अंदर डिसिप्लिन कैसा है। ये मैं बताऊंगा मैं वीडियो को आधा होने के बाद में कि डिसिप्लिन की शुरुआत कैसे करें और डिसिप्लिन कैसे स्टार्ट होगा। क्योंकि आप अनडिसिप्लिन लाइफ हो, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो छोटे छोटे शेड्यूल में आपको बताऊंगा आधा वीडियो होने तक। तब तक आप देखें, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले मैं सिर्फ डिसिप्लिन पे बात करूंगा दोस्तों। तो जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है तो लाइफ में डिसिप्लिन का लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाती है। क्योंकि आपको एक दिन की मेहनत आपको तरक्की नहीं दिला सकती, लेकिन डिसिप्लिन के द्वारा की गई मेहनत आपको लाइफ के अंदर बहुत अच्छी तरक्की दिलाएगी। कैसे दिलाएगी? सबसे पहले आप अपना रूल सेट कीजिए कि मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे कौन कौन सा काम करना है। हर चीज का एक डिसिप्लिन होना चाहिए। कब मुझे अपनी जिम जाना है, कब मुझे खाना खाना है, कब मुझे ऑफिस जाना है, कब मुझे किताबें पढ़नी है और कब मुझे अपनी लाइफ का जो गोल मैंने बना रखा है, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे जॉब करना हो, चाहे पढ़ाई करना हो, वो मुझे कब करना है। इस हर चीज की डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लो, लेकिन 10 दिन तक अगर 2-2 घंटे ही पढ़ोगे तो बहुत अच्छी चीज रहेगी। क्योंकि एक दिन 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप डेली 2-2 घंटे पढ़ोगे तो आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। तो लाइफ के अंदर डिसिप्लिन बहुत जरूरी। डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप कामयाबी हासिल कर सकते हो। आज आप पुराने बुजुर्गों को देख लीजिए, आप बड़े बड़े जितने भी लोग हुए हैं, कुछ लोग सुबह 4 बजे उठते थे, उनका डेली रूटीन था कि मुझे 4 बजे उठना है तो उठना है। वो एक डिसिप्लिन थे, वो उनका फिक्स था, चाहे रात को 2 बजे सोए चाहे 10 बजे, क्योंकि हमेशा वो टाइम पे सोते थे। और कभी कभार अगर वो लेट सोते तो भी वो 4 बजे जग जाते थे, क्योंकि वो डिसिप्लिन। तभी हम उनकी बातें करते थे कि वो आदमी इतने बजे उठता था। आज भी बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हुए हैं, उन सबकी अगर बात करते तो सब डिसिप्लिन थे। उनका सबका एक सिस्टम फिक्स था। तुम्हें ये नहीं पता कि कल मुझे क्या काम करना है, सिर्फ तुम्हें पता है कि अगर तुम डेली ऑफिस जाते हो तो तुम्हें पता है मुझे डेली ऑफिस जाके काम करना है। बाकी तुम्हें पता ही नहीं। रोज शाम को जब तुम घर आते हो, घर वाले तुम्हारी वाइफ कुछ बोलती है कि वो सामान ले ला, अरे भूल गया। मम्मी कुछ बोलती है वो सामान ले, भूल गया। क्यों? तुम्हें पता ही नहीं था। पहले दिन लिस्ट बनाओ कि मुझे कल क्या क्या करना है। अगर रात को नहीं बना पाए, सुबह किसी ने बताया कि ये सामान लेके आना, तो उसको लिख लो। अपनी एक डायरी बनाओ, डायरी में मेंटेन करो, डायरी में ये सब चीजें लिखो कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। डेली का अपना शेड्यूल बनाओ, दूसरे दिन का शेड्यूल बनाओ, उसको डिसिप्लिन करो। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के जिया गया जीवन व्यर्थ है। हम कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इससे अपनी लाइफ बिल्कुल खराब हो सकती है। हर चीज एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। कितनी देर सोना है, कितने बजे क्या क्या करना है, हर चीज का पता होना चाहिए। क्योंकि जिस इंसान को ये नहीं पता होता कि मुझे कब क्या करना है, कब कैसे करना है, तो वो इंसान जीवन में सफल नहीं हो सकता। क्योंकि सफल होने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ही जरूरी है। आज कोई भी बच्चा होता है, स्कूल से क्यों भेजा जाता है? स्कूल इसलिए तो भेजा जाता है जो स्कूल का टाइमिंग होता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन आता है। स्कूल के अंदर एक ही प्रकार की ड्रेस क्यों होती है सभी बच्चों के लिए? वो इसलिए होती है कि सब अपने आप में एक समान महसूस करें और सारे डिसिप्लिन से लाइन में खड़े हों। पीटी मार्च पास्ट जो स्कूल में किया जाता है, स्कूल के अंदर जो प्रेयर होती है, वो क्यों होती है? इसीलिए होता है डिसिप्लिन के लिए। हर चीज डिसिप्लिन के लिए बनाई गई। और जब बच्चा स्कूल जाता है, 10-12 साल वो स्कूलिंग करता है, तो स्कूलिंग की उसकी किताबों का कोई ज्ञान आगे काम थोड़ी आता है। लेकिन जो डिसिप्लिन होता है, वो जो स्कूल के अंदर सीखता है, जिस एनवायरमेंट में वो रहता है डिसिप्लिन होकर, वो सब चीजें उसकी लाइफ का पार्ट बन जाती है। आज हम किसी की बात करें, जैसे कोई आर्मी रिटायर्ड पर्सन होता है, वो डेली सुबह जल्दी उठ के डेली अपनी सेव करेगा ही करेगा। वो डेली रूटीन के काम अपने सुबह फिनिश कर लेगा 5-6 बजे। क्यों कर लेगा? क्योंकि वो आर्मी के अंदर जितने दिन उसने ड्यूटी करी है, पूरा उसने एक ही तरीके से लाइफ जी है, सारा सब कुछ डिसिप्लिन करके कि मुझे इस टाइम पे डेली का मेरा ये रूटीन, तो ये रूटीन इस टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए, ये मुझे काम करना है। तो उसकी लाइफ एक डिसिप्लिन ही। एक आईएएस होता है, एक आरएस होता है, एक बिजनेस, उनकी सबकी लाइफ डिसिप्लिन है। पता है तुम आम आदमी की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम सोचते तो है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, तुम्हें सोचता है कि मुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, लेकिन तुम क्यों नहीं बन पाते हो? क्योंकि तुम डिसिप्लिन ही नहीं हो। तुम 10 दिन अगर डिसिप्लिन हो जाओगे तो 11 दिन फिर आलस हो जाओगे। 20 दिन तक तुमने अच्छा काम कर लिया तो 21 दिन तक तुम वापस डल हो जाओगे। अगर तुमने 2-3 महीने में कुछ अच्छी सी अचीवमेंट हासिल कर ली तो उसके बाद फिर तुम ढीले पड़ जाओगे। तुम एक ही फ्लो के अंदर हमेशा के लिए नहीं रह सकते हो। तुम्हें पता है कई लोगों ने एक चीज कही है कि क्या नाम, कुछ दिनों के लिए आदत बनाना आसान है, लेकिन एक ही आदत को जीवन भर के लिए रखना बहुत मुश्किल है। और वो भी अच्छी आदतों को, जैसे जल्दी उठना, टाइम पे काम करना, अपना जिम्मेदारी निभाना, अपनी लाइफ को सेट करना, अपनी जिम जाना, अपने शरीर का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना। ये लाइफ टाइम अगर आदमी पूरी जिम्मेदारी के साथ में पूरे डिसिप्लिन तरीके से करता है तो उसकी एक बात ही अलग होती है। लेकिन इंसान क्या सोचता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। 4 दिन करेगा कि कल से मैं ये करूंगा, आज तो डिसिप्लिन, कल तो मैं 4 बजे उठूंगा, 5 बजे 4 बजे उठ के सुबह नहा धो के गर्म पानी पी के 5 बजे जिम जाऊंगा, फिर मैं बॉडी बनाऊंगा, मेरी बॉडी बन जाएगी। वो 10 दिन जाएगा, 11वें दिन नहीं जाया जाता मुझसे, तो 4 बजे आके सो जाएगा, तो भैया बॉडी नहीं बना पाओगे। तो वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर तुम्हें जो भी काम करना है, तुम सोच रहे हो कि मैं जॉब करता हूँ, मुझे पार्ट टाइम कोई ऐसा काम करना है जिससे, जैसे तुम सोच रहे हो कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पर पहले बिजनेस में आप पार्ट टाइम घुस रहे हो, तो उसको आप समय दो। क्योंकि आपको खुद को, आप थक भी गए, वो काम जो आपकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, आपकी इच्छा नहीं कर रही कि मुझे काम नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम वो काम कर रहे हो, तभी आप डिसिप्लिन हो सकते हो, तभी उस काम
काम में सफलता पा सकते हो। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि सफलता पाने के लिए लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने किसी चीज फोकस किया तो उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। लाइफ में डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, आज आप कपड़े पहनते हो, फॉर्मल कपड़े कॉर्पोरेट में बनाए गए हैं, हर किसी की वर्दी बनाई गई, ये सब डिसिप्लिन चीजें ही तो हैं कि हर इंसान को डिसिप्लिन रखने के लिए हर चीज का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, क्योंकि प्रकृति भी सिस्टमेटिक होती है, सूरज कब उगता है, रात कब होती है, प्रकृति का तो एक सिस्टम है, वो एक डिसिप्लिन है पूरा सिस्टम करके। तो वही डिसिप्लिन इंसान को अपने लाइफ में लाना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने लाइफ में डिसिप्लिन को लेके आता है वो एक दिन सफल जरूर होता है। सफलता का एक मूल मंत्र है फोकस के साथ में डिसिप्लिन और अपने लक्ष्य के लिए। स्वामी विवेकानंद जो थे, जिनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, मैं स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा फैन हूं, तो मैं आपको बता दूं उनको भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रह के किया था। उन्होंने बताया उठो जागो तब तक लड़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं आ सकती। तो भैया बात ऐसी, लक्ष्य की प्राप्ति जब होगी जब आप डिसिप्लिन होगे, पूरी मेहनत से, तन मन धन से अगर आप काम करोगे, वरना आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि लक्ष्य देखना आसान है, सपने देखना आसान है, सपनों को सच करने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। सपने वो नहीं होते जो नींदों में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींदों को उड़ा देते हैं। क्योंकि हर इंसान को रात को नींद आएगी नहीं है, पर सुबह सोने में हर इंसान को मजा आता है। लेकिन सुबह जो इंसान जल्दी उठ गया ना, उसका जीवन कहने का मतलब ये मान लो बहुत अलग है। मैं आज मेरी ही बात बता दूं, पहले मैं भी लेट उठा करता था, पर जब मैंने धीरे धीरे जल्दी उठना स्टार्ट किया तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की करी है। और मैं जब जल्दी उठ लेता हूं तो मैं बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं सुबह अपने आप में लोगों के उठने से पहले फिनिश कर लेता हूं, जैसे घूमना फिरना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, कुछ किताबें पढ़ना और अपने दिन भर का शेड्यूल बनाना कि मुझे दिन भर में क्या क्या करना है, किससे मिलना है, क्या क्या करना है, क्या क्या मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस को मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। ये सब करते हुए मैं सबसे पहले जल्दी जब उठता हूँ तो ये सारे काम फिनिश हो जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि दिन बहुत बड़ा है, मेरे पास बहुत समय है, लेकिन हम लोग उठते हैं लेट है। जैसे जैसे हम लेट उठते हैं वैसे वैसे हमारा समय खराब होता जाता है और हम आलसी होते जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लाओ। मैं चाहता हूँ कि जो बंदा ये वीडियो देख रहा है वो मुझसे वादा करे और इसमें कमेंट के अंदर लिखे कि सर मैं आज से डिसिप्लिन रहूंगा, और वो मुझे ये भी बताए डेली डिसिप्लिन रहेगा कि फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद ही बताया कि मैं डिसिप्लिन हूं और उसने क्या क्या हासिल किया। आप डिसिप्लिन होने के बाद में ये भी लिखो कि मैंने डिसिप्लिन होने के बाद क्या क्या प्राप्त किया, क्या क्या प्राप्त नहीं किया। ये सारी चीजें भी आप उसमें डायरी में लिखो और खुद को अपने आप को देखो कि पहले से आप बेहतर बने या नहीं बने। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई आदमी 9 बजे उठ रहा है तो सबसे पहले अब वो एकदम से 4 बजे नहीं उठ पाएगा, क्योंकि उसे नींद रात को 2 बजे आती है, तो वो नहीं उठ पाएगा। तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर वो 9 बजे उठ रहा है तो 1 घंटा कम करना चाहिए, उसे 8 बजे उठना चाहिए कम से कम 4-5 दिन। फिर उसके बाद में उसे 7 बजे उठना चाहिए 4-5 दिन। फिर उसे शाम को थोड़ा 1 घंटा जल्दी नींद आने लग जाए, फिर उसे 7 बजे 6 बजे उठना चाहिए, फिर उसे 5 बजे उठना चाहिए, फिर उसे 4 बजे उठना चाहिए। अगर आप 4 बजे उठना चाहते हो लाइफ के अंदर, 4 बजे अगर आप जिंदगी में उठ गए तो आपका जीवन बहुत धन्य हो जाएगा, क्योंकि सुबह आपका बहुत सारा समय होगा अपनी हेल्थ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने दिन भर के शेड्यूल के लिए, खुद से बातें करने के लिए, पर्सनल चीजें करने के लिए बहुत जरूरी है 4 बजे उठना। अगर आप 4 बजे उठे तो 5 बजे तो किसी भी हालत में उठ ही जाओ दोस्तों। तो ये अपने जीवन को सेट करो। और 6 से 8 घंटे की नींद लेना भी अनिवार्य है, इसलिए शाम को जल्दी सो। रात को आप घर पे आ गए, ऑफिस से आ गए 8 बजे, आने के बाद में फ्रेश हो गए, खाना वाना खा के थोड़ा बहुत टहल के 9-10 बजे तक सो जाओ। लेकिन मोबाइल को स्क्रॉल मत करो, टाइम खराब मत करो, समय को वेस्ट मत करो, क्योंकि वेस्ट करने में आप सोते ही 12-1 बजे तो सुबह उठोगे भी जल्दी, क्योंकि बॉडी को नींद भी चाहिए होती है। इसलिए ऐसे 8 घंटे की नींद भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो अपने आप को सुबह जल्दी उठने के लिए ये डिसिप्लिन करें। अब बात करते हैं कि सर मैं जॉब करता हूँ 9 से रात को 9 बजे तक की, कई लोग 10 से घंटे या 12 घंटे की जॉब करते हैं, 10 घंटे करते थे, 1-2 घंटे उनका ट्रैफिक में खराब होता है, फिर बच गए 12 घंटे। 12 घंटे में सर आप कह रहे हो 6 से 7 घंटे में सो भी गए, तो चलो मान लिया 6 घंटे सो भी गए, फिर भी 6 घंटे बच रहे। 6 घंटे में 1 घंटा नहाने धोने का मान लो, फिर भी 5 घंटे, 1 घंटा और सोने के मान लो, फिर भी 4 घंटे बच रहे। तो आप जो अलग से बिजनेस करना चाहते हो, जो अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो, ये सोचते हो कि मैं ये काम में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरी जॉब इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे घर की जिम्मेदारी है, इस कारण से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो आपके पास जो 3 से 4 घंटे जो बच रहे हैं वो कब बचेंगे, या तो सुबह जल्दी या शाम को आपको बचेंगे। ऑफिस टाइम में तो वो बचने से उस टाइम के अंदर आप अपने पैशन के ऊपर काम कीजिए, या आप बिजनेस करना चाहते हो उस पर काम कीजिए, या जीवन में कुछ बनना चाहते हो उसके ऊपर काम कीजिए। इस समय को बचाओ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो समय होता है हम रील स्क्रॉल करते हैं, दोस्तों से फालतू बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, वहां हमारा समय खराब होता है। क्योंकि वो जो दोस्त जो आपका समय खराब कर रहा है, पार्टी कर रहे हैं आपके साथ में, या बाहर बैठ के सुट्टा पी रहे हैं, या चाय पी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, फालतू पॉलिटिक्स पे गप्पे लड़ा रहे हो, या फालतू चीजें गप्पे लड़ा रहे हो, तो वो सब चीजें कहीं काम में नहीं आने वाली, वो व्यवहार कोई काम नहीं। अगर आपकी जेब में पैसा है तो पैसा आपके जरूर काम आएगा, लेकिन
कोई आपके काम नहीं आएगा, आपका दर्द आपका है, आपका दर्द सिर्फ लोग सुनेंगे, बाद में मजाक उड़ाएंगे। इसलिए हमेशा अपने गोल पे फोकस करो। जॉब कर रहे हो किसी कारण तो उस कारण से अपना टाइम निकालो, समय निकालो, ऐसे अपने आप को डिसिप्लिन करो। कल आपको क्या क्या काम करना है, ऑफिस के काम भी आप भूल जाते होंगे तो वो भी आज ही लिख लो कि कल मुझे ये काम करना है, बॉस को ये करना है, घर पे ये काम है, मुझे घर की ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, या मुझे सुबह किताब पढ़नी है। ये सारी चीजें रात को लिस्ट बना के अपने लिख लो, अपने पॉकेट रख लो या अपनी एक डायरी बनाओ, उस डायरी के अंदर लिखो। ऐसे अपने आप को डिसिप्लिन करो। अब बात करते हैं कि सर डिसिप्लिन करने के लिए एक पैसा सेविंग करने के लिए डिसिप्लिन होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं 50,000 कमाता हूं पर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता। सबसे पहले अपने सारे खर्चों को 1 महीने तक लिखो, फिर उसमें से देखो कि मैंने फालतू खर्चा कहाँ किया, फालतू खर्चे को कट करो, वो खर्चा अगले महीने नहीं करना है। ऐसे करते करते जो जरूरी खर्चे है वही उसके अंदर करो। तो दोस्तों आप अगर ऐसा करते करते करोगे, जो जरूरी खर्चे हैं वही करोगे, तो आपको अगले महीने आपके पास कुछ पैसे बचेंगे। उन पैसों को एसआईपी में डालो, सेविंग कीजिए या अपने फ्यूचर के लिए उन्हें इकट्ठा कीजिए, क्योंकि जब भी आपके पास पैसे बच जाएंगे। और दुनिया की चकाचौंध वाली दुनिया से बाहर आइए, एक साधारण और सिंपल लाइफ जिए। क्योंकि हम भी तो बातें करते हैं कि मार्क जकरबर्ग हो गया, सुंदर पिचाई हो गए, इतने बड़े होकर भी एक सिंपल सी लाइफ जीते हैं। सर लाइफ सिंपल ही जी जाती है, ये चकाचौंध की लाइफ में मत पड़िए। कितना भी बड़ा आदमी, सिंपल लाइफ जीने का जो मजा है वो कहीं भी नहीं। इस प्रकार से आप अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो। अब बात करते हो कि कुछ लोग बोलते हैं मुझसे सिगरेट नहीं छूट रहा, मुझसे गुटखा नहीं छूट रहा। देखो हर चीज छूट सकती है, पर वो कैसे छूट सकती है? सबसे पहले आपको अपनी विल पावर चेक करनी पड़ेगी। जिस इंसान की विल पावर मजबूत है वो सिगरेट भी छोड़ सकता है, गुटखा भी छोड़ सकता है और नशा भी छोड़ सकता है, क्योंकि दवाइयां और नशा मुक्ति से कुछ भी नहीं हो सकता। बस तुम्हें अपना एनवायरमेंट, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप तुम काम कर रहे हो तो ऑफिस में चेयर पे बैठे हो तब तुम सिगरेट नहीं पियोगे, तब तुम कुछ भी नहीं करो। घर पे तुम अंदर हो, घर के अंदर घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है, तुम सिगरेट नहीं पियोगे। तुम सिगरेट कब पियोगे? जब दोस्तों के साथ बाहर जाओगे या बाहर गप्पे लड़ाओगे तब। तो बाहर जाना बंद कर दो, उन दोस्तों से मिलना ही बंद कर दो जहां जाके तुम्हें सुट्टे की लत लगती है, जहां जाके तुम्हें चाय की लत लगती है, जहां जाके तुम्हें ड्रिंक की लत लगती है। उन सब चीजों को धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि आप एकदम से आज से जाना बंद करो, धीरे धीरे करो। पहले 1 घंटा बिताते थे, वहां 15 मिनट, आधा घंटा बिताओ, फिर 15 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर धीरे धीरे आना बंद कर दो। ऐसे करके आप धीरे धीरे, क्योंकि उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा और आपका भी धीरे धीरे चीजें छूट जाएगी। ऐसे करके आप अपनी गलत आदतों को भी छोड़ के अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो। तो दोस्तों हर चीज के अंदर डिसिप्लिन कर सकता है आदमी। जिस प्रकार से मैंने ये 2-4 चीजें बताई, इसी प्रकार से हर चीज जो आप डिसिप्लिन में लाना चाहते हो, हर चीज छोड़ना चाहते हो, हर चीज में आगे बढ़ना चाहते हो, वो कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज से ही चालू करो। मेरी बात ध्यान रखना जीवन के अंदर कि कोई मिला था बंदा सिर्फ YouTube पे बोल के गया था, लेकिन उसकी बात हमें अगर पसंद आई हो तो फ्यूचर में भी आप इस चैनल पे कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम जैसे भाई जो नहीं छोड़ पा रहे, मैं भी उन्हें भी ये बात कह सकूं, ताकि वो भी इस चीज को समझ सके और वो भी कर सके इस चीज को। दोस्तों धन्यवाद।